तो अन्यथा करतो सर्वथा सकते सुनते। जो बिगड़े को बना दे, बने को बिगाड़ दे, उसको कहते हैं सदगुरु सिद्ध गुरु। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, जिन्होंने सदगुरु की भक्ति करी, उनके बड़े बड़े काम, हर समय उनकी रक्षा होना, हर चीज में उनका ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना करता है। समर्थ गुरु रामदास हुए, उनके एक शिष्य हुए, कर्णधार उनका नाम था, महाराष्ट्र के संत है। पुणे से बहुत ऊपर पहाड़ों पर उनका आश्रम बना हुआ है। इस बार हम भी वहां पर गए, जब पुणे गए थे, काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पैदल भी। तो जो कर्णधार थे वो असल में गुरु भक्ति में ओतप्रोत रहते थे कि जो करते हैं मेरे गुरुदेव करते हैं, मेरे गुरुदेव करते हैं। खाने में तो गुरुदेव क्या भोजन कराया बढ़िया, अच्छे जगह पे स्थान सोने को मिला, क्या स्थान दे दिया। तो हर काम में गुरु, खाने में नहाने में तो गुरु, बिजली घर की अच्छी आ रही है वाह गुरु, क्या लाइट आ रही थी पाया आपकी, हर चीज में। तो उनको राजा ने अपने यहाँ पर नौकरी दी, छोटी सी नौकरी पर उनको रख लिया कर्णधार को। फिर राजा उनके ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और उनको धीरे अपना मंत्री बना लिया। और प्रभावित हुए तो उनको अपने साथ ही शिकार खेलने ले जाने लग गए। शिकार खेलने साथ में ले जाते, उनको भोजन भी अपने सामने उठाए कराते और हर बात में बात कहते वाह गुरु वाह गुरु। इतना ऊंचा बना दिया मुझे, जिस लायक में नहीं था उस लायक बना दिया, राजा के साथ बिठा दिया। ऐसा आप ही कर सकते हैं कड़वा सागर, ऐसा आप ही कर सकते हैं, आप ही कृपा है। राजा देखता था, थोड़ा हल्का सा उसके मन में आता था विकार सा, देखो सब कुछ करता मैं हूँ, कहता है वाह गुरु वाह गुरु। एक बार राजा शिकार खेलने गए, कर्णधार उनके साथ गए, उनके दोस्त होने के नाते शिकार खेलने गए। तो क्या हुआ, वह कबीरों ने घेर लिया उनको, डाकुओं ने घेर लिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार काट लगी, राजा की चैन वैन छीन ली, कड़ा बड़ा सा छीन लिया राजा का, तलवारबाजी हुई राजा की उन लोगों से, तो राजा की उंगली कट गई। राजा बोला अरे ये क्या हुआ, देख कर्णधार में तो बहुत चढ़ मुझे पट्टी मर गया मर गया मर गया। कर्णधार कह रहा वाह गुरु आज तो बचा लिया, खाली उंगली काटी है बचा लिया, आज तो वाह गुरु ऐसे करने लग गया। आया लौट के आया महल में, बहुत गुस्सा हुआ, मेरी उंगली कट गई। तो कहता है वाह गुरु क्या कमाल किया, डाल दो उसको जेल में। गुस्सा हो गया, जेल में बंद कर दिया उनको। अब राजा को शिकार का शौक था, शिकार ये लोग करते ही हैं। अब राजा अकेला शिकार खेलने गया, अकेला गया तो शाम तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। बहुत दूर जंगल में निकल गया, थक गया, एक पेड़ के नीचे जाके लेट गया, सो गया, नींद आ गई, भूखा पैसा था, भूख से आते टुरला नहीं थी उसकी, सो गया। उधर कबीलों में कोई एक उनके यहाँ की महिला बहुत बीमार थी, उसका हिस्सा पूरा स्वेलिंग हो गई थी, सूज गया था। तो उस वहाँ के जो पंडा होता है, महाब्राह्मण क्या बोलते हैं उसको, तो उसने कहा यदि किसी की पशु की बलि दे दी जाएगी तो इनका स्वास्थ्य हो जाएगा, इनका घेरे का प्रकोप है। तो उन्होंने कहा कि पशु लाओ दी जाओ, और बोले संध्या से सूर्य अस्त होने से पहले बलि दी जाएगी, ये भी कह दिया। अब क्या हुआ कि वो सब लोग जो है भागे, जाओ लेके आओ। एक ने पूछा ये तो बता दो, लौट के आए, पशु की पहचान क्या है, कि तो हाथ होंगे तो पैर होंगे, बोलता होगा, एक पहचान है। अब वो लोग गए तो देखा पशु तो कहीं नहीं मिला उनको, राजा लेटा हुआ था। थोड़े सब लोग बोले, ऐसे लगे दिमाग लगाए, वो दो हाथ भी है दो पैर भी है, अरे अरे तो ले चलो उठा के, और उसको उठा के राजा बैठ गए। राजा भूखा था बेचारा, उसको पहले नहलाया गया, खूब खिलाया पिलाया, खूब खाया उसने, खा पी लिया। अब उसके बाद जब बलि का नंबर आता है तो कहते हैं अंगों का निरीक्षण होता है। तो उसके अंग का निरीक्षण जब हुआ, देखा उसकी एक उंगली कटी हुई थी। उन्होंने कहा पंडित ने, अरे इसकी बलि दी जाएगी, ये तो खंडित है,
हटाओ उसको। कबीले के सरदार ने लात मारी, वापस पटका में यहाँ से और उसको धक्का मार के निकाल दिया। वो राज दरबार में पहुंच गया, कर्णधार को बुलाया, खरमट रामदास के शिष्य को, बोला भाई तू बात तो सही कह रहा था, उंगली कटी अच्छा हुआ, आज उंगली कटने की वजह से मेरे प्राण बच गए, आज मेरा खेल हो गया, होता काम तमाम। फिर ये बता फिर तुमने ये क्या अच्छा किया, तो ये मैंने जेल में डाल दिया, फिर तक जेल में पढ़ा रहा तू, फिर तुमने तो ये भाग्य निकाला, ये क्यों ऐसा क्यों होगा? तो महाराज इसमें मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। ये क्या कृपा है? देखो मैं आपका दोस्त था, आपके साथ जाता, आपकी तो उंगली कटी थी, मैं ठीक था, मेरा काम तमाम जय हो सदगुरु करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो कर तो ऐसे ही समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु हुए हैं। आज महाराष्ट्र में उनका नाम है, शिष्य का भी और गुरु का दोनों का नाम है। तो शिवाजी छोटी सी आयु में उनके बाद जब गए, उनको प्रणाम किया छोटी सी आयु में अपनी माँ जीजाबाई के साथ। समर्थ रामदास कहते आइए छत्रपति शिवाजी, तभी बोलते छत्रपति शिवाजी आइए, और उनकी तब से रक्षा करना उन्होंने शुरू करी। बड़े बड़े तो शिवाजी ने बहुत लड़े, केवल गुरु के आशीर्वाद से हर जगह सफल होते चले गए। तो एक बार की बात है, शिवाजी एक सत्संग में गए, सत्संग हो रहा था, सत्संग जब हो रहा था तो वहां पे औरंगजेब को मालूम पड़ गया शिवाजी आया हुआ है। तो तलाश में खाई उसकी शिवाजी की, उनने चारों तरफ से घेर लिया और कहा शिवाजी बैठा हुआ, उसको उठा लाओ। घेर लिया, समझ गुरु रामदास वही समझ में बैठे हुए, अच्छा शिवा को घेरा है। उनने क्या किया, सत्संग में जितने बैठे हुए थे सबको शिवाजी बना दिया, और जिधर देखे सैनिक इधर भी शिवाजी, इधर भी शिवाजी, इधर भी शिवाजी, और सारे चक्कर में किसको पकड़े, और शिवाजी को वहां से बचा लिया। कर तो मगर तो बनता कर दो, ऐसे बुद्धि बचाया करते हैं। हमारे शिव महाराज जी बैठे बैठे बड़े बड़े काम कर दिया करते थे। खुद की मेरी एक आत्म की घटना है। महाराज जी ने कहा मुझसे कहा, सुबह श्री माता जी बैकुंठी देवी कॉलेज में एमयूज करने के लिए एडमिशन लिया था। हम भी उनको छोड़ने जाया करते थे जीप से, ड्यूटी हमारी लगाई महाराज जी ने, तो छोड़ने जाना उनको फिर लेके आना। तब तक हम नीचे बैठा करते थे कॉलेज के नीचे 5-6 घंटे। तो अब आया प्रोग्राम का समय, प्रचार का समय आया। तो महाराज जी मुझसे बोले अल्लाह तुम इनकी प्रिंसिपल से ये कहना, वो बीना गोयल थी, वो भी मेरठ की, तुम ये बैकुंठी देवी कॉलेज में, तो बोले तुम ये कहना कि माता जी को 8 दिन के लिए छुट्टी दे दें, खाली 8 दिन की। तो चंडीगढ़ का प्रोग्राम जो होता है वहां पे बहुत जरूरी होता है उनका। वहां की महिलाएं वो करवा चौथ वगैरह करती है ना, सब चाहती है माता जी वहां बैठे उनके साथ। तो इनको कहना कि इनको 8 दिन की छुट्टी दे दें। ठीक है महाराज जी, चलने लग गया। अल्लाह यहाँ बोले यहाँ, फिर बोले तो मिश्री खा ले, मिश्री गिराई। अब एक बात याद रखना, जब तक वो हाथ आके तू उसके हाथ जोड़े रखना, हाथ हटाना मत अपने, चाहे वो जब तक हाथ आके तो महाराज चाहे शाम तक, यहाँ शाम तक हाथ जोड़े रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं गया वहां पे, माँ गई ऊपर चल के क्लास में अपनी। अब मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा जी नमस्ते, नमस्ते बोलिए। मैंने कहा जी वो माता जी है ना, वो माशा डॉक्टर, हाँ हाँ वहाँ बोलिए, आया है, बोलो बोलो। लगा जी वो उनके लिए ना मैं महाराज जी की तरफ से आया हूँ, उनको ना आपको छुट्टी दे दीजिए, 8 दिन की महाराज जी ने कहा है। पहले हाथ हटाओ, का तरीका है, हो गई नमस्ते, हो गई हाथ हटाओ, ये तो नहीं हटेंगे, क्यों, गुरु जी की आज्ञा थी हाथ में हटाओ। अरे वाह ये क्या बात हुई। बोले अच्छा एक काम करो, अपने गुरु जी से कह देना तो मैं छुट्टी 8 दिन क्या 8 घंटे 8 मिनट 8 सेकंड की भी नहीं दूंगी, ठीक है देना। अब दोपहर का समय हो गया, वो वापस आई अपने घर से फिल्म वगैरह करके, फिर में खड़ा हाथ उठाओ करके घर के सामने कि जी जी ने महाराज जी ने कहा है 8 दिन की बात है, बस 8 दिन की दे दीजिए, बस सारा प्रोग्राम संभालती है। माता माता जी गुरु जी कह रहे प्रोग्राम में दिक्कत आ जाएगी। अरे फिर तो वही खड़े हाथ जोड़े अभी तक। मैंने कहा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। फिर शाम के समय कॉलेज बंद होने का समय है, माँ ऊपर नीचे आई, माँ सीट में बैठी। फिर मैंने कहा दे दीजिए ना, प्लीज तीसरी बार दे दीजिए ना। बोले अपने गुरु से बात कह देना
तुम तो जवान लड़के हो, क्या करे गुरु, तुम ब्राह्मण के घर गए हो। कह रहे अपने गुरु से, अगर वो वहां के गुरु है ना तो मैं यहाँ की गुरु। कह रहे अपने गुरु से, वो वहां के गुरु, यहाँ की गुरु, ये मेरी स्टूडेंट है वहां, मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। अच्छा चलिए। मैं आश्रम में पहुंचा, महाराज जी सामने बैठे थे सोफे पे अपने मस्ती में आनंद में, पंखा चल रहा था, हवा आ रही थी। अल्लाह क्या हुआ? मैंने कहा महाराज जी उन्होंने तो ये कहा है कि मैं 8 दिन की या 8 घंटे की नहीं, 8 मिनट की नहीं, 8 सेकंड की भी नहीं दूंगी। तो अच्छा लगा, तूने हाथ छोड़ रखे थे? महाराज जी बिल्कुल, मैंने हाथ नहीं हटाए, हाथ ऐसे रखी अभी वो सामने मेरे आई है। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु जी की इच्छा, अब प्रभु जी करेंगे। तो महाराज जी बोलते रात काल मैं छत पर से आसन करके आ रहा था, महाराज जी अल्लाह संजय चलो यहाँ अमरनाथ अखबार सामने रखा था महाराज जी के। अल्लाह अखबार पढ़ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? मैंने अखबार खोल के प्लस में लिखा हुआ आगरा विश्वविद्यालय के कारण पता नहीं है, बिना किसी कारण के सारे कॉलेज अनिश्चितकालीन बंद। भगवान की अनिश्चितकालीन बंद। अब कहा तो 8 दिन का पूरा प्रोग्राम करके माता धनबाद, कलकत्ता सब झरिया करके सारा वहां का प्रोग्राम पूरा किया। पूरा 1 महीना 2 दिन जब लौट के आई, उसके 1 दिन बाद ही वो कॉलेज सारे के सारे खुल गए। भगवान की जय। अब वहां पे बुरारी था मेरा उस कॉलेज में, वो एतमादपुर का ही था। तो उसकी बहन जी ने कहा प्रिंसिपल ने, बुरारी ये क्या बात हुई, कॉलेज कहाँ तो बंद हुआ, कारण भी कुछ पता चला, बीसी ने कारण कुछ बताया नहीं, बीसी ने बंद करा दिए। वो बोले अपने आप ही कॉलेज खुल गया 2 दिन बाद पहले ही। और ये आ गई, ये क्या हुआ? अरे उन्होंने कहा बहन जी आप इसके बारे में पंगा ले रही हो, वो साक्षात शिव जी है, वो योगेश्वर है, योगी है, वो योगी साधारण नहीं है वो। आप भी जाओ, कृपा हो जाएगी। तो वो फिर की सारी थाली लेके आश्रम ले लिए, फिर महाराज जी के पास आई, महाराज जी को प्रणाम किया। तो ये सब सदगुरु, ऐसे गुरु हमारे जो है कृपा कारण कृपा करते हैं ना, कर्तव्य कर्तव्य उनका कर्तव्य सत्य सिद्ध गुरु की हमको शरण मिली है। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाओ तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे मैया, दूर न जाओ तुमसे मैया। मिलती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शंकर हो, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शंकर हो। कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम आधारे हो, कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो, केवल तुम आधारे हो। तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे, तुम न कभी भी रूठो हमसे। मिलती है हर बार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। जड़ चेतन में सत्ता तेरी तुम ही पालनहारे हो, जड़ चेतन में सत्ता तेरी तुम ही पालनहारे हो। अद्भुत तेरी
शक्ति शक्ति तुम ही तारनहारे हो। अद्भुत तेरी भांति शक्ति तुम ही तारनहारे हो। डूब रहे हम याद में तेरी, डूब रहे हम याद में तेरी, डूब रहे हम याद में तेरी, डूब रहे हम याद में तेरी। गिरती है अरमान तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार। तुम करुणा का गहरा सागर तुम ही पोषण करता हो। तुम करुणा का गहरा सागर तुम ही पोषण करता हो। तुम भरते हो सबकी कागर तुम ही तो दुख हरता हो। तुम भरते हो सबकी कागर तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीत का बंधन जुड़ा रहे, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे। तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार। योग का अमृत तुम ही पिलाते देते सुख अपार हो। योग का अमृत तुम ही पिलाते देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो है भजता कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो है भजता कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे। हर बार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार। हर दर्शन में तुम ही समाए तुम भक्तों के प्राण हो। हर दर्शन में तुम ही समाए तुम भक्तों के प्राण हो। नजरों के हाल को करते तुम करते कल्याण हो। नजरों से निहालो करके तुम करते कल्याण हो। सदा हृदय में वास हो तुमरा, सदा हृदय में वास हो तुमरा, सदा हृदय में वास हो तुमरा। सदा हृदय में वास हो तुमरा। हर बार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं, गुरुजी बारंबार।